हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आपको पता है कि कोविड की वजह से एक्सपेरिमेंट्स हम लोग लैब में नहीं कर सकते, आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं, तो हम प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन आपको करवाएंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम आपको एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं उनके प्रोसीजर हम बताएंगे। सो जब भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी कंडीशन, एट दैट टाइम हम लैब में कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि आप लोगों के 5 मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरनल मार्क्स रहेंगे, जो आप प्रैक्टिकल्स जिसमें आपकी नोटबुक जो है प्रैक्टिकल की नोटबुक करेक्शन होगी, उसके लिए आपको इंटरनल 5 मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें करना क्या है आपको, उसके लिए हमारा एम क्या है एक्सपेरिमेंट का। हमारा एम जो है दैट इज़ अ टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन रूट पील। तो हम क्या करने वाले हैं, हम टेम्पररी माउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। टेम्पररी माउंट का मतलब है कि हम टेम्पररी एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें हम ऑनियन रूट पील यूज़ करेंगे टू सी द एपिथेलियल सेल्स। हम एपिथेलियल सेल्स देखने वाले हैं कि किस तरह से सेल का अरेंजमेंट होता है ऑनियन पील में। ऑनियन पील स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक दिस ऑनियन स्लाइड्स। हम क्या करने वाले हैं, ये ऑनियन लेने वाले हैं और ये ऑनियन के हम क्या करने वाले हैं, इनका पील निकालने वाले हैं। पील मतलब होता है छिलका। तो छिलका निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से ऑनियन का जो पील लेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पार्ट, और ये जो होता है वो है कॉन्केव पार्ट। तो हमें इस कॉन्केव पार्ट को यूज़ करना है और इस तरह से विद द हेल्प ऑफ नेल्स आपको एक थिन स्लाइस इसमें से जो पेपरी ट्रांसपेरेंट स्लाइस होती है उसको आपको निकालना है। तो इस तरह से आपका जो एकदम थिन पेपरी मटेरियल जो है उसमें से निकलेगा। हम थिन मटेरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम थिन मटेरियल इस तरह से इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो सेल्स हैं वो हमें सेपरेट मिले, क्योंकि ये जो लेयर है यहाँ पे जो सिंगल लेयर के सेल्स होंगे, सिंगल लेयर से बना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह के स्लाइड्स को इस तरह के मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। जब आप इस तरह का मटेरियल लेंगे तो आपको सेल्स सेपरेटेड नहीं दिखेंगे, आपको सारे सेल्स जो है वो क्लब में बहुत सारे सेल्स की लेयर दिखेगी, जिसकी वजह से आप क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस तरह का एक पेपर मटेरियल ले रहे हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरह का एकदम थिन पेपरी मटेरियल जो है ऑनियन पील में से निकला है। हम इस ऑनियन पील को लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको स्लाइड्स पे अपने ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारी ग्लास स्लाइड है। तो ग्लास स्लाइड हम क्यों यूज़ करते हैं, ग्लास स्लाइड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो मटीरियल है जो हम रख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो। तो हमने अपना स्लाइड जो है, स्लाइड पे हमने अपना जो ऑनियन पील है उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के लिए हम जो स्टेन यूज़ कर रहे हैं वो है सैफरन इन स्टेन। ठीक है, तो ये हमारा सैफरन इन स्टेन है। इंस्टेड ऑफ सैफरन इन स्टेन यू कैन ऑल्सो यूज़ बेसिक फुक्सिन। ऑलरेडी मेरे 2 to 3 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो व्हाट आफ्टर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू वॉश माई स्लाइड। Now while you are washing, see to it that your specimen should not run off from the slide. So इसको मैं स्लोली इस तरह से वॉश करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से इसको इस तरह से वॉश करूँगी कि आपका जो स्लाइड से आपके स्पेसिमेन ना जाए। स्लोली जो है मैंने वॉश कर लिया स्लाइड को टैप वाटर से, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गोइंग टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट कवर स्लिप ऑन दिस। अच्छा, अब ये कवर स्लिप क्या होता है, दिस इज़ अ स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ अ कवर स्लिप जो हम स्पेसिमेन के ऊपर रखते हैं। स्पेसिमेन के ऊपर ये क्यों रखते हैं, ताकि हमारे जो स्पेसिमेन में जो स्टेन है, जो वाटर है, वो हमारे माइक्रोस्कोप को ख़राब ना करे। तो इसके लिए हम इस तरह से एक थिन स्लाइस जो है वो इस तरह से रखते हैं। हम रखते टाइम क्या ध्यान देना है, आपको स्लाइड्स जो है स्लाइड के ऊपर अपना कवर स्लिप रखना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन पुट कर लेंगे सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी एयर बबल इन इट। तो टू अवॉइड एयर बबल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन इनटू इट। सो हमने इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर पुटिंग अ ग्लिसरीन हम हमारा स्लाइड जो कवर स्लिप है उसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे। व्हेन यू आर कीपिंग अ कवर स्लिप, सी टू इट शुड बी एट द 45 एंगल। इस तरह से आपको कवर स्लिप को होल्ड करना है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्पैचुला और अ निडल सो दैट यू कैन कीप द थिंग्स स्लोली। आपको स्लोली क्या करना है, कवर स्लिप को स्लाइड के ऊपर इस तरह से रखना है और स्लोली छोड़ देना है। जब आपने छोड़ दिया तो ये इस तरह का आपका स्लाइड प्रिपेयर हो गया। ना आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हल्का से इसको प्रेस करेंगे सो दैट
एयर बबल ना रह जाए। अगर कोई भी एयर बबल रह गया है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कवर स्लिप को स्लोली मूव करेंगे, जिससे हमारा जो एयर बबल है वो निकल जाएगा। प्रेस करने के बाद यू कैन सी साइड में थोड़ा सा ग्लिसरीन या स्टेन जो है एक्सेस अमाउंट में रह गया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। नाउ विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू वॉश एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। Now this is the way I'm going to remove excess amount of water and glycerin without disturbing my specimen। तो आपको अपने स्पेसिमिन यानी कि आपका जो भी सैंपल है उसको बिना डिस्टर्ब किए, अपने कवर स्लिप को बिना डिस्टर्ब किए साइड का जो भी एक्सेस मटेरियल है उसको निकालना है। लाइक दिस आई एम गोइंग टू रिमूव। अब हम ये क्यों रिमूव कर रहे हैं, अगेन टू क्या होगा कि अगर इफ़ यू आर कीपिंग दिस स्लाइड डायरेक्टली इनटू द माइक्रोस्कोप, सो ये जो स्टेन है ये स्लोली क्या करेंगे, स्टेन या एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन ये आपके माइक्रोस्कोप को डैमेज करेगा। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, इवन जब आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो यू कैन सी बबलिंग, सो मेनी बबल्स विल कम आउट, और अपार्ट फ्रॉम दैट इवन द कवर स्लिप स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर। टू अवॉइड दैट सिचुएशन वी आर जस्ट रिमूविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। Now after this what we are going to do, we are going to observe under the microscope। हम इसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। So I'll show you how the microscope looks exactly। Now after making this slide, what I'm going to do, I'm going to observe it under the combined microscope। This is a compound microscope। I'm just explaining you in short what are the different parts of compound microscope। Now you can see this portion, ये जो आपको U shape structure दिख रहा है, this is called horseshoe base। This is a base of compound microscope। Then after that there is a attachment of mirror। So we can see there are two types of mirror। We have the concave mirror and the other side we have the plane mirror। So depending upon the need of light, अगर suppose आपके right now मुझे पता है कि आफ्टरनून है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द प्लेन मिरर। बट सपोज अगर मॉर्निंग टाइम पे आप कर रहे हो जहाँ पे आप, या इवनिंग टाइम पे कर रहे हो जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जिंग द लाइट। ये लाइट जो है उसको कन्वर्ज करके सिंगल बीम में फॉर्म करने में हेल्प करता है। देन आफ्टर दैट बिलो दिस यू कैन सी this portion is called as a condenser which is responsible for condensing the light। अब कंडेंसर के अंदर भी क्या होता है, there is a lens, there is a presence of lens। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो पोर्शन है दिस इज़ द लेंस। यहाँ पे जहाँ पे लेंस रहता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जिंग द लाइट की बीम को सिंगल बीम में कन्वर्ट करता है। देन आफ्टर दैट अगेन देर इज़ अ टू लेंस अरेंजमेंट। हमारे पास दो तरह के लेंस का अरेंजमेंट है। एक जो है दिस इज़ अ 45x मैग्नीफिकेशन। ये लेंस जो है इसके अंदर इसमें 45x मैग्नीफिकेशन होता है, और ये जो लेंस दिख रहा है इसमें 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है। ऑन बोथ द थिंग्स यू कैन सी यहाँ पे दोनों पे लिखा हुआ है कि कौन सा 45 है, दिस इज़ अ 45 मैग्नीफिकेशन। और अगर ये देखोगे तो ये जो है दिस इज़ ऑल्सो रिटन ओवर हियर, ये जो है वो 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन दिखाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि आपको 10x का चाहिए या 45x का चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 10x पे ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैं 45x पे ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपने नोज़ पीस है उसको चेंज कर सकते हो, उसको हम नोज़ पीस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका आई पीस। ये आपका आई पीस पोर्शन है जिसमें आप देखोगे तो दिस इज़ अ 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन अगेन। तो टोटल ये 10 टाइम्स मैग्नीफाई करता है। तो जो भी आपका स्पेसिमिन, जो भी आपका सैंपल रहेगा उसको आप पहले अपना, अगर सपोज 10x का मैग्नीफिकेशन ले रहे हैं तो 10 जो भी इमेज रहेगा उसका 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होगा, और जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन के बाद उसको एज अ ऑब्जेक्ट लेके ये लेंस जो है उसको अगेन मोर 10 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा। तो टोटल 10 × 10 मतलब 100 टाइम्स मैग्नीफिकेशन इन दोनों में होता है। और अगर मैं 45 लेती हूँ तो क्या होगा, 45 × 10 दैट इज़ 450 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द लेंस यू आर चूजिंग, हम 100 टाइम्स मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं या फिर 450 टाइम्स मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं। आफ्टर दिस मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू कीप माई स्लाइड ऑन द बेस। हम अपने बेस पे स्लाइड रखते हैं, यहाँ पे क्लिप्स रहते हैं प्रोवाइडेड विच यू कैन यूज़ फॉर फिक्सिंग द स्लाइड। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्लाइड को फिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, स्लाइड को फिक्स कर दिया। देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। मैं 10x पे फर्स्ट ऑब्जर्व करूँगी और 45x पे लेटर ऑन ऑब्जर्व करूँगी, एंड देन वी कैन सी कि किस तरह से हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है।